बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस बनीन। जिस तरह से जानते हैं आप कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन की फ़ज़ा है और इलेक्शन की गहमा गहमी जो है जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न पार्टीज का बर वक्त टिकट डिलीवर ना करना, टिकट ना देना, कैंडिडेट्स का वेट करते रहना और कैंपेन का उस तरह से जो है पारा हाई ना होना जिस तरह से आजकल गर्मी का पारा हाई है। और इस वक्त हम मौजूद है मदीनतुल मसाजिद पाकिस्तान में, इंटरनेशनल सतह पर, दुनिया में हर जगह पर जाने जाने वाला नाम जिसको मदीनतुल मसाजिद कहा जाता है, कोटली में। और कोटली के L10 कोटली 3 के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ हम रोली हाउस में मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात हाजी मलिक मोहम्मद नवाज साहब से करवाते हैं, जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया कि जब भी इलेक्शन कंटेस्ट किया और विन करके इलाके को जो है बड़े एहसन तरीके से तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल किया, तरक्याती काम किए और काफी ऐसे काम किए जो अवाम उन्नास की खिदमत के लिए बेहतरी का सोर्स बने। तो इसमें 5 दफा मिनिस्टर रहे, 2 दफा MLA रहे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से अपने इलेक्शन कंटेस्ट किया। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। आइए आपकी मुलाकात हाजी मोहम्मद मलिक नवाज साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे हैं सर? शुक्र है अल्लाह की मेहरबानी। सर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी मकामी पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिससे आपने आगाज किया। पार्टी की जिस तरह से ग्रोथ थी शुरू में, कभी माजी में, क्या आज भी वो वस्त है या बिल्कुल तकरीबन नापैद हो चुकी है? गुजारिश है जी के मैंने जो इलेक्शन लड़े हैं, जी 8-9 इलेक्शन लड़े हैं, वो मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर लड़े हैं, जो हमारी एक रियासती पार्टी बिल्कुल, जिसके सरदार अब्दुल कयूम खान थे और सिकंदर याद साहब। तो मैं उससे उनके टिकट पर इलेक्शन, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और मुतवातर मैंने 7 इलेक्शन जीते हैं माशाल्लाह। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर अपने जाती इख्तलाफात की वजह से वो पाकिस्तान की वो पार्टी जो आज़ाद कश्मीर की मजबूत पार्टी थी वो तकरीबन न होने के बराबर है। ठीक साहब रह गए, मैं आखिरी बार जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर नूर में शामिल तो मैं छोड़ना मेरे लिए भी मुश्किल भी था, लेकिन इसलिए भी छोड़ी कि अगर दूसरी पार्टी में जाऊं तो मेरे नजदीक नजरियाती एतबार से कौन सी पार्टी मौजूद है। बिल्कुल, तो नजरियाती एतबार से मुस्लिम लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सही। बल्कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है पहले अपने आप को मुस्लिम लीग ही कहलाते थे। तो मैंने फैसला किया, मियां नवाज शरीफ साहब से इंग्लैंड में मैंने मुलाकात की 4 साल पहले। जी उसके बाद वापस आकर मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग को। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो, तो अब मैं मुस्लिम लीग के टिकट पर ये मैंने अप्लाई किया है और तवक्को की जाती है कि मैं चूंकि एक बड़ा मौजूदा सियासी कारकुन हूँ, बिल्कुल, कई बार इलेक्शन जीत चुका हूँ, इलेक्शन के मैदान का सबसे शहसवार हूँ। एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे बहुत कामयाबी मिली है। तो मेरे के मुकाबले में जो उम्मीदवार है वो 9 बोनद है, ये बच्चे हैं, छोटे हैं, जवान है लड़के, उनका भी कोई तजर्बा भी नहीं कि वो इस तरह के इलेक्शन लड़ सकें। तो हमारे मुकाबले में भी देखें, इस हल्का से उम्मीदवार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, वो एक तगड़ा आदमी है। एक मुखालिफ को जो है कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी मैं कहूँ कि ये बिल्कुल छोटा जी बिल्कुल ऐसे ही है आपके मुखालिफ। उसके मुकाबले में भी जो यहाँ लगता अगर लाएंगे तो मुमकिन नहीं है उसका। जी बिल्कुल, उसका मुकाबला, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि अगर उस पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को कोई डर खौफ है तो अल्लाह की मेहरबानी से मेरा ही है, और किसी का नहीं है। अच्छा, एक चीज सर बड़ी ये भी मैंने देखी है कि L10 कोटली की अगर बात करें तो इसमें मलिक बरादरी से ही मुख्तलिफ कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। क्या इसका भी कोई असर रसूख होता है? ये करूँ कि बरादरी का थोड़ा बहुत असर जरूर होता है। जी बिल्कुल। मैंने 7 इलेक्शन लड़े, मैंने बुनियादी की बुनियाद पर लड़े, मैंने जमात की बुनियाद पर, नजरियात की बुनियाद। जबरदस्त, बिल्कुल सही। सर, आप जब मिनिस्टर है आपने L10 जो है वो काफी बड़ा हल्का था जिसमें राजमहल भी था। चले अभी 3 टर्न्योर में वो सेपरेट हो चुका है, तो कितने तरक्याती काम जो है आपने L8 कोटली 1 ये एक जो आज 2 हल्के बन चुके हैं, ये करता है जितने तक उस वक्त हमारे फंड भी बहुत कम, हल्का बहुत बड़ा था, लेकिन इवन दिन मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त तक काम हो चुके हुए, ये सड़कें बनती है, टूटती है, फिर बनती है, लेकिन वो काम जो मैंने शुरू किए थे आज भी अल्लाह ताला के फजल से लोग उसको देखते हैं और यही कहते हैं कि वो पहला दौर बहुत जबरदस्त कामयाब दौर था। वो तामीर पे तरक्की के एतबार से, इज्जत एहतराम से, वकार के एतबार से वो दौर सबसे बेहतर दौर। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से L10 कोटली की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से अभी मसाइल आपको नजर आते हैं जिनका साच आउट होना बड़ा जरूरी है? देखिए, मैं देखें गुजारिश ये है जी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जी आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत काम किया
या अभी इस वक्त फलन हुकूमत पाकिस्तान ने हमें दानिश स्कूल दी, हर जिले में एक दानिश स्कूल है और एक दानिश स्कूल पर 7 अरब रुपया खर्चा है। बिल्कुल ऐसी है, कोई शक नहीं, हर जिले के लिए दिया है। बिल्कुल। उसके बाद एक हमारा पुल था जो यहाँ ये जमीपुर वाला, जी जी, इसमें 3-4 अरब रुपया जो है अब उन्होंने दिया, तो बिजली के बेहतर बनाने के लिए 1 अरब रुपया दिया। मतलब ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, और हमारा बजट जो है उससे मियां नवाज शरीफ ने पहले से दुगना किया था। बिल्कुल। इस एतबार से मुस्लिम लीग की हुकूमत आने के बाद जो आने वाले हमारे मसाइल देखें, ये दुनिया के मसाइल का तो होते ही है, कभी वो मसाइल को होते हैं खत्म हो गए, होता है शायद अमेरिका और बरतानिया में भी ना हो या फ्रांस में नहीं हो, ऐसे ही ये चलता रहता है। लेकिन जो मसाइल हैं इस वक्त उसका तदारुक जो है वो जरूरी इस तरह हो सकता है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत बने और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग की हुकूमत बनेगी। सर अगर खुदा न खास्ता टिकट की भागदौड़ में खुदा न खास्ता आप मतलब पीछे रह जाते हैं, फिर रद्द-ए-अमल क्या होगा आपका? मैं आज करूँगा, मैं तो एक पार्टी का आदमी हूँ, मुझे तो क्या होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो सीट जितना मुश्किल है, सीट जितना देखे ना मुकाबला जी जी एग्जैक्टली बंदे से है और एक बंदा फिर नया लड़का उसको ले आएंगे, अगर किसी को लाना पड़ता है जी जी, तो फिर टिकट सिलेक्शन जितना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। सर कितनी हद तक आप मुतमिन हैं शाह गुलाम कादर साहब से, तारिक फरूक साहब से? जो हमारी जो आजाद कश्मीर कश्मीर की पार्लिमानी कमेटी है, जी जी, उन्होंने 7 उसके मेंबर हैं, 7 के 7 ने मेरे हाथ में लिखा है कि टिकट इसको ये मतलब मौजू के लिए तो अगर फिर भी कोई इस तरह उधर करेगा तो मेरे साथ जाती होगी। बिल्कुल, मतलब फिर पार्टी के वर्कर तो ना हुए ना, अगर वो आपके मदे मुकाबिल खड़े हो जाए या मतलब वहां से कोई आपको ना जी हाँ यहाँ का रिकमेंड ना करे तो ये भी एक ज्यादती होगी। और यकीनन मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पार्टी के मेंबर हैं वो सब मुझसे जुड़िए। हाँ बिल्कुल, बल्कि एक फारूक हैदर साहब है मैंने गठित सियासत शुरू की जी जी, और जब मैं इंटरव्यू देने के लिए आया था वो इतराम सब खड़े हो गए, उन्होंने क्या हम क्या इंटरव्यू आपसे लेने, आप मुझे हमसे हमें एडवाइस करें, हमें क्या करना। बिल्कुल सही, आप माशाल्लाह से इतने मजे हुए सियासतदान, बिल्कुल सही। सर अभी रिसेंटली दौरा जो है कोटली में फैसल राठौर साहब का हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के दौरे से क्या फर्क पड़ा है, कोई कोटली की फजा में कुछ चेंज आया? ये है जी कि आप देखें लोग बहुत समझदार लोग हैं, आजाद कश्मीर में सियासी शौर के एतबार से बड़े अच्छे समझे हुए लोग हैं। ये लोग महसूस कर रहे हैं कि ये 2 महीने की गवर्नमेंट है, 2 महीने में मुझे कोई ना बजट कोई नया दे सकते हैं, ना पैसा दे सकते हैं, ना कोई नई स्कीम दे सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर फर्क इनकी वजह से जो ऐलान झूठे सच्चे करते हैं हो जाए तो 2 महीने में काम हो सकता है? नहीं, नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन सी बात है। और ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात। बिल्कुल सही। सर अपनी मदद आपके तहत कोटली की गयूर अवाम, बल्कि आजाद कश्मीर की गयूर अवाम बड़ी हमेशा अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ करते रहते, लेकिन अभी जो L10 का सबसे बढ़ता हुआ हमने इशू देखा है, एक तो पार्किंग का ना होना और दूसरा वेस्टेज का जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है, वेस्टेज का जगह जगह स्ट्रीट्स पर ढेर। ये जो है ना जी जी वज़ीर बल्दियात जी, वो कोटली के बिल्कुल यासीन का बेटा है, बिल्कुल यही मैं ये कहता हूँ ना कि वो पीपल्स पार्टी का एक वजीर भी यहाँ कोटली का, और फिर ये कचरे के ढेर कोटली शहर में पड़े हुए हैं और वो भी वजीर बल्दियात गलादत के जो शहर में दाखिल नहीं हो सकते, इतनी बदबू है आपन है। बिल्कुल, तो ये नाइली किसकी है? ये तो उस वजीर की नाइली है, उस हुकूमत की नाइली है ना। हमारे दौर में कभी तो इस तरह का नहीं हुआ। बिल्कुल सही। सर जिस तरह से आप हमेशा से माशाल्लाह से इक़्तिदार में रहे हैं, विन करते रहे हैं, इक़्तिदार से मेरी मुराद कि आप विन करते रहे, इसी तरह चौधरी यासीन साहब भी अपने हल्का से विन करते रहे, फिर वो इस हल्का में आए हैं आप मतलब इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। क्या लोगों में असर रसूख उनका ज्यादा है, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं? अगर मैं उस वक्त यहाँ से लड़ता तो शायद ना लड़ता, दैट इज द गुड। अगर उसने लड़ा है तो 100 वोट से या 150 वोट से जीता है, वो भी कहते हैं कि घपला हुआ है। बिल्कुल, लेकिन ये कहते हैं कि मलिक यूसुफ साहब के साथ ज्यादती हुई है, और उसने वो तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो मुस्लिम लीग का वोट था, जो मुस्लिम का था, एक मेरा अजीज जो है मुझसे नाराज होकर खड़ा हुआ, उसने 6,500 वोट, 2-3-4 और लड़के खड़े हुए, उन्होंने किसी जो मुस्लिम का कैंडिडेट था यहाँ पर सुमित साहब का बेटा, उसने 33-34 वोट उसने, एक ने ये अब्दुल रहमान राई था, उसने 18 वोट ले लिए, एक हमारा और शकील था, उसका एक लड़का हमारा अजीज था, उसने भी यहाँ पे वोट 2-3 हजार वोट ले लिए। इस तरह ये लोगों हमारे वोट बांट के, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इकट्ठा करके वोट दे सके। बिल्कुल सही। उस वक्त में यहाँ में लगता है मेरे लिए बहुत आसानी थी। बिल्कुल सही, बहुत बजा बात आपने फरमाई।
सर जिस तरह से माशाल्लाह से आप सीनियर सियासतदान है और जिस तरह आजाद कश्मीर की ओवरऑल तमाम लोगों में माशाल्लाह से आप सीनियर हैं, तो क्या लगता है आपको चंद अनासर जो हैं वो ऐसे हैं जो पाकिस्तान मुखालिफिन का वो ग्रुप में इंक्लूड हो रहे हैं, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक ही नारा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज होती जा रही है, उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन? इसमें मैं गुजारिश ये करूँ कि उस वक्त जो है ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग थे जी जी, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान में नारा लगाते थे बिल्कुल, और वो अब हम इतने हावी थे कि ये दूसरा नारा कोई था ही अगर था तो बाप तभी हुई बात हुई। अब वो चूंकि उस तरह का काम नहीं हो रहा है फील्ड में कि वो इस नारे की नफी कर सके, तो इसलिए यकीनन इंशाल्लाह ताला मुस्लिम का लीग की जब हुकूमत आएगी तो हम इस पर वर्क करेंगे, इंशाल्लाह ताला वही पहला सा माहौल पैदा करेंगे। जबरदस्त हो गया नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाल्लाह ताला पश्चिम के कश्मीरी याद है वो भी, और वो भी कश्मीर को आज़ाद देखना चाहते हैं, उनकी बड़ी काफी है और अल्लाह ताला करेगा कि इंशाल्लाह वही माहौल पैदा हो जाएगा। अब वो आसन तो हो मतलब जो थोड़ी सी कमी है ठीक दूर वो ठीक हो जाएगी। जबरदस्त सर, 14 म्यूनिसिपल कमेटी की वार्ड्स हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोटली की, और साथ ही आपके हल्का में 6 यूनियन काउंसिल्स भी हैं। क्या लगता है सर सबसे ज्यादा शॉर्टकमिंग्स किस में है, सबसे ज्यादा जो आपको लगता है कि यहाँ हर्डल्स फेस करना पड़ेंगी, वो कौन सा इलाका है आपका? वैसी बात यह है कि इलेक्शन जो है ना इसमें कोई ये नहीं कैलकुलेट कर सकता कि यार हालात बदलते रहते हैं। जी जी, ये तो ये है कि इसमें जो है ना कोटली म्युनिसिपल इलाका ये सारा पहले से मेरे आपके साथ है, बिल्कुल ये पहले हल्का इसमें शामिल था इलेक्शन लड़ता रहा। जी जी जी, ये यूनियन काउंसिल मेरे अपनी जो है इस इलाके की यूनियन काउंसिल रोली इसको कहते हैं, इससे दूसरी यूनियन काउंसिल चौकी है वो है, और यूनियन काउंसिल दामोद है। ये 3 यूनियन काउंसिल तो पहले से हमारे, अब 2-3 जो और लगी है उसमें भी मुस्लिम लीग का अच्छा खासा वोट है, और इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो है खुदा की मेहरबानी से मुस्लिम लीग आसानी से हम जीत जाएंगे। जबरदस्त सर, आखिर में ये भी है कि शख्सी तल्लक जो है ना जी जी ये बड़ा काउंट होता है। बिल्कुल, मेरा एक लंबे अरसा में सियासत भी है, मैंने मला यहाँ बाहर से तो मैं आया नहीं हूँ, इस एतबार से मैं समझता हूँ कि मेरा शख्सी वोट तल्लक वाला जाती वोट वो भी बहुत दूसरों से कई ज्यादा है, बिल्कुल सही। सर आखिर में आप अपने हल्के के लोगों को और स्पेशली नौजवानों को, खवातीन को क्या पैगाम देंगे? जी निशा, मैं अपने नौजवानों को ये कहता हूँ कि मुस्तकबिल आपका है, इंशाल्लाह ताला आपके लिए बेरोजगारी है, पढ़े लिखे लोग हैं डिग्रियों हाथ में घूम रहे हैं, इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे हम लोगों का रोजगार का मुहैया करें, लोगों की जो है ना देखें ये जब तक हम कोई स्कूल ये पढ़े लिखे लोगों को एडजस्ट नहीं करेंगे, नौजवानों को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो ये फ्यूचर हमारा तो मुस्तकबिल तो हमारे नौजवान है। जी बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम अपने हुकूमत में ये प्रायोरिटी रखेंगे कि ये पढ़े लिखे लोगों की किस तरह से सर्विसेज मुहैया करेंगे। जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया जी। खातन के लिए भी मेरा मैसेज है, जी जी, खातन भी आजकल जो है तालीम जो है आज़ाद कश्मीर में अगर एजुकेशन रेट जो है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे, बिल्कुल सही, तो 80% से भी ज्यादा एजुकेशन रेट है पाकिस्तान में तो नहीं है, इतना नहीं है, बिल्कुल तो सही। ये है कि खातन इसमें आप देखें यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेज में जो नंबर 1 2 2 3 आती हैं से वो पहले नंबर पर फर्स्ट और सेकंड थर्ड में उससे खातन ही आती हैं, ये एक बड़ा हमारा एसेट है, और इंशाल्लाह ताला इस खातन के लिए बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। जबरदस्त हो गया जी। तो नाज़रीन यदि जी मैं इसको एंड करने लगी थी, बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, तो नाज़रीन यदि हाजी मलिक मोहम्मद नवाज साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, सबसे बड़ी बात यह है कि इतना टर्न्योर जो उन्होंने गुजारा उसमें काफी तरक्याती फंड काम, काफी चीजें जो हैं हुई हैं, ऐसे बहुत से काम हुए हैं जो अवामुन नास की बेहतरी में बड़ा कलीदी किरदार निभाते हैं। लेकिन इस वक्त वजीर बल्दियात चूंकि चौधरी यासीन साहब के बेटे भी हैं, अमर यासीन साहब, और देखते हैं कि वो मतलब उन्होंने क्या डिलीवर किया वो आपके सामने है, और वोट आपकी ज़मीर का है, सोच समझ कर दें। आपको पता है कि किसको चूज करना है, किसको चूज करने से जो है वो आपके हल्का में, इलाका में, एरिया में बेहतरी आने की उम्मीद है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।